भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ माह महात्म्य के चौथे अध्याय का पाठ। इस पाठ के श्रवण मात्र से ही महापुण्य की प्राप्ति होती है तथा महापातकों का नाश हो जाता है। एकाग्रचित होकर के पूर्ण समर्पण भाव से जिन जिन मनुष्यों ने भी इन महात्म्य का श्रवण किया है उनके सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्य की वृद्धि होती है। पूर्ण समर्पण भाव से जिन्होंने भी इस महात्म्य का श्रवण किया है उन पर श्री हरि की कृपा सदा ही रहती है। वैसे तो ज्येष्ठ माह में जप, तप, पूजा, पाठ, दान, पुण्य इत्यादि की महिमा अनंत बतलाई गई है, परंतु आज के समय में भाग दौड़ की इस होड़ में कहाँ किसी के पास इतना सा समय बच पाता है कि वह दान, पुण्य, जप, तप या फिर अपने आराध्य का नाम का स्मरण ही कर सके। परंतु यह भी तो सत्य है, हमें इन्हीं सृष्टि के पंचभूत तत्वों में विलीन हो जाना है। अपने आराध्य के पास जाने के लिए थोड़ा क्षण तो निकालना ही पड़ता है। उन प्रभु के नामों का स्मरण करना पड़ता है। इतने मात्र से ही प्रभु अपनी कृपा रखते हैं, तो क्यों ना उन कृपा को प्राप्त किया जाए। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करके आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। ऋषि तथा सभी संत लोग आगे स्कंद मुनि से कहने लगे, हे स्कंद महाराज, आपने अभी हमें पंचाग्नि साधन व्रत के विषय में बतलाया। कृपया करके अब यह हमें बतलाएं कि यदि किसी कार्य की अभिलाषा रखने को हो या अपनी कामनाओं को पूर्ण हम करना चाहें तब इस व्रत को हमें किस प्रकार से करना चाहिए। यहाँ पर पंचाग्नि का जो अर्थ है उसका अर्थ है 5 प्रकार की साधना। यह एक प्राचीन तपस्या है जिसमें 5 प्रकार की अग्नियों के बीच में रहकर तप किया जाता है। यह साधना आत्मा को शुद्ध करने और परमात्मा से जुड़ने के मार्ग को प्रशस्त करती है। ऋषि आगे कहते हैं कि हे स्कंद महाराज, इस व्रत को करने का क्या विधान है। पूर्व समय में किस प्रकार से माँ पार्वती ने भी इस व्रत को किया जिससे शैव पद की उन्हें प्राप्ति हुई, एवं इन्हें पंचाग्नि साधन का नाम किस प्रकार दिया गया, क्यों इन्हें पंचाग्नि के नाम से जाना गया, कृपया कर हमें वह बतलाएं। तब स्कंद महाराज कहने लगे, हे विप्रवरों, पूर्व काल की बात है जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। तत्पश्चात वह अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु उन्हें कहीं भी सुख की अनुभूति नहीं हुई। दिन हो अथवा रात, माँ गौड़ी को किसी भी प्रकार से सुख की अनुभूति जब नहीं हो रही थी, आंखों से निद्रा कोसों दूर थी, तब हिमालय के सभी वासी ऋषियों के आश्रम जा पहुँचे। संपूर्ण बातों से अवगत करा करके पार्वती जी की शांति के उपाय को पूछने लगे। पूछने पर सप्त ऋषियों में एक भृगु ऋषि कहने लगे, हे महाभागे, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया है, अतः मैं तुम्हें इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक उत्तर बतलाता हूँ। ज्येष्ठ माह के तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य को नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन के नित्य क्रियाओं को करने के पश्चात अपने घर को आए हुए तथा पुण्याह वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनके भी पूजन को कार्य करना चाहिए। फिर उन अग्नियों के मध्य भाग में स्थिर चित्त होकर के बैठ जाना चाहिए। सूर्य नारायण की तरफ अपनी दृष्टि को रखते हुए जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो जाएं तब तक उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रख करके बैठना चाहिए। इंद्रियों को अपने वश में स्थित रखना चाहिए। इस प्रकार से जो भी प्राणी निराहार
तथा जितेंद्रिय रह करके इस मास में व्रत को पूर्ण करता है, उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अतः तुम्हें भी इस प्रकार से अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। ऋषि के सुख भरे वचनों को सुनकर के पार्वती अति ही आनंदित हुई और शिव जी के प्रश्नार्थ 12 वर्षों तक इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से समर्पण होकर करती रही। व्रत के प्रभाव से शिव जी जल्द ही आकर्षित हुए। मन में विचार करने लगे कि पार्वती जी कहाँ गई। उन्होंने समाधि लगाई और समाधि के द्वारा जाना कि पार्वती जी का तपोवन में होना तय है। तब शिव जी महाराज वंचर के रूप को धारण करके उस तपोवन में चले गए, जहाँ गौड़ी देवी तपस्या में लीन थी। अनेक प्रकार के वहाँ पर अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को उन्होंने समझाया, परंतु उमा देवी ने उन्हें भरपूर फटकार लगाई। इस फटकार के पश्चात शिव जी ने अपने वंचक रूप का त्याग कर दिया तथा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देखते ही उन्हें पार्वती लज्जा के मारे अपना सिर नीचे करके वह खड़ी हो गई। जिन शिव जी को वह अपना पति मान चुकी थी, उन्हें इस प्रकार से अपने समक्ष खड़ा देख करके पार्वती इतनी अधिक लज्जित हुई कि उनकी आंखें एक टक निहारने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार वह भूलोक की ओर देखने लगी। भूमि पर ही वह जमीन को कुरेदने लगी। तब भगवान शिव ने आनंद के साथ पार्वती को अपने आलिंगन में भर लिया। यह समाचार को सुनते ही राजा हिमवान भी वहां आ पहुंचे तथा विविध प्रकार के उपचारों से शिव महाराज का पूजन किया। तब श्री शिव जी राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर के पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाने को स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात विधि विधान के अनुसार अग्नि को साक्षी बना करके पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाया और कैलाश पर्वत को फिर चले गए। स्कंद महाराज जी फिर कहते हैं कि हे संतो, हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत के विषय में कह सुनाया है। इस व्रत का संपूर्ण विधान भी कह सुनाया है। बताएं अब आप सभी ज्येष्ठ माह के महात्म्य एवं इसकी महत्ता के विषय में और क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ का माह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अनेक मनुष्यों के द्वारा पूर्व समय में भी इस व्रत का पालन किया गया है। ज्येष्ठ माह के इस उत्तम व्रत का जिन प्राणी ने भी पालन किया है, उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों ही पुरुषार्थ को साध लिया है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की संतुष्टि के लिए करता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए करता है, उनकी सभी कामनाएं इस लोक में पूर्ण होती हैं तथा मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलोक को मनुष्य प्राप्त होते हैं। संपूर्ण जीवन कष्ट से मुक्त हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। श्री हरि के चरणों में सानिध्य मिलता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ माह महात्म्य के चौथे अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।